सभी भक्तों को जय सिया राम, जय भवानी पुरोरी महाराज की। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज की जो वीडियो है वो ये है कि हम बहुत पूजा पाठ करते हैं लेकिन फिर भी हम दुखी रहते हैं, हम परेशान रहते हैं। भगवान हमारी क्यों नहीं सुनते? हम तो इतनी पूजा करते हैं, सुबह भी हम 1 घंटा या 2 घंटे और शाम को भी हम पूरे मन से, पूरी श्रद्धा से और बहुत देर तक हम भगवान को ध्यान करते हैं। लेकिन फिर भी भगवान हमारी क्यों नहीं सुनते? हम इतने दुखी क्यों रहते हैं? यही सब है ना। और ये जो सवाल है कि ज़्यादा पूजा करने वाले दुखी रहते हैं, ये बात हम में से बहुत से लोगों को, ज़्यादातर लोगों के दिमाग में चलती है। आज की वीडियो जो मैं ये लेकर आई हूँ वो आप बिल्कुल भी मत सोचिएगा कि मैं ये इस वीडियो के माध्यम से कहना चाहती हूँ कि हम अगर 2 घंटे या 1 घंटे या हम इससे ज़्यादा पूजा करते हैं तो वो टाइम छोड़कर आप 2 मिनट में पूजा करने लग जाएं। ऐसा नहीं है। बस इस वीडियो के माध्यम से आप तक कुछ उदाहरण देकर मैं कुछ बातें जो कि मेरा मानना है वो मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रही हूँ कि ऐसा क्यों होता है। एक तो मैं उदाहरण दूंगी, अगर आपको अच्छे लगते हैं तो ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइएगा, और अगर अच्छे नहीं भी लगते हैं तो भी आप मुझे बताइएगा, है ना। देखें, जैसे मैं बहुत सारे लोगों से मिलती हूँ या मेरे पास फ़ोन या मैसेजेस आते हैं कि सुरभि जी, हम तो इतनी पूजा करते हैं, इतना पूजा पाठ करते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों भगवान हमारी सुनते ही नहीं है। मैं बहुत दुखी रहती हूँ या मैं बहुत दुखी रहता हूँ। ऐसा हम क्या करें जिससे कि हमारी परेशानियाँ खत्म हो? परेशानियाँ खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। ऐसे ही बहुत सारे सवाल हैं ना जो चलते हैं, सबके साथ होता है और सबके ही दिमाग में चलते हैं। तो कुछ एक उदाहरण हैं जिन्हें मैं देकर शायद आपकी कुछ परेशानी को कम कर सकूं। देखें, परेशानियां कई बार इतनी ज़्यादा हो जाती हैं कि इंसान जो है बहुत कुछ गलत सोचने पे मजबूर हो जाता है ना। कई बार हम बड़े ही चिड़चिड़े हो जाते हैं इस चीज़ को लेकर। लेकिन मैं आपसे कुछ बातें शेयर करती हूँ। देखें, भगवान ने ये सृष्टि रची है पूरी, है ना। और भगवान को हमें एक को ही नहीं देखना, भगवान को तो ये पूरे संसार को देखना है ना। देखिए, एक मैं उदाहरण आपको देती हूँ। एक क्लास में तकरीबन 50 बच्चा पढ़ता है, ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी, मान के चले 50 बच्चा पढ़ता है, और पढ़ाने वाली एक ही टीचर, है ना। अब वो 50 बच्चे, छोटे छोटे या बड़े जो भी हैं, वो टीचर की बड़ी ही जान खा के रखते हैं कि मैम हमें ये बच्चा मार रहा है, मैम आज ये हमारा टिफ़िन खा गया, या मैम, ऐसी बहुत सारी बच्चों की रहती है ना। तो वो एक मैम उस समय अगर वो अटेंडेंस लगा रही है, यानी कि हाजिरी लगा रही है, और उसी बीच में बच्चे बार बार तंग कर रहे हैं, बार बार, 1-2 बार वो समझाती है, लेकिन फिर वो तंग भी आ जाती है ना। कई बार होता है ना कि टीचर बड़ा परेशान हो जाती है, फिर वो बच्चों पर एकदम चिल्लाती है कि मैं अकेली हूँ और तुम मुझे, सारे बच्चे तंग कर रहे हो, मैं किस किस को देखूं। होता है ना। अब ये देखो आप कि हमारे घर में हम 2 बच्चे, 1 बच्चा या 2-4 बच्चे होते हैं, हम माएँ जो हैं कितनी तंग आ जाती हैं जब बच्चा हमें लगातार परेशान कर देता है ना। या फिर हम सबकी डिमांड पूरी कर करके कई बार थक जाते हैं कि हमें ये भी बनाना है, हमें उसका ये भी करना है, हमें पापा का ये काम करना है, मम्मी का करना है, भाई का करना है। तो करने वाला एक ही है और जो करवाने वाले हैं वो इतने सारे हैं। कई बार हम लोगों के अंदर एक झुंझलाहट आ जाती है ना। तो ये तो परमात्मा है, परमात्मा ने तो पूरे संसार को देखना है, और हर उस एक व्यक्ति के ऊपर और हर एक इंसान पे नज़र भगवान ने रखनी है कि जिसे उसकी ख्वाहिशों को भी पूरा करना है, उसकी देख रेख भी परमात्मा ने करनी है ना। अब आप मान लीजिए, एक तो हमारी ना लिस्ट कभी
ख़त्म नहीं हो सकती, वो बढ़ती ही जाएगी लेकिन कभी घटती नहीं है। आज हमें भगवान घर दे दे, आज हमें भगवान ही गाड़ी दे दे, अच्छा भगवान हमारे बच्चे को ना 90% आ जाए, है ना। अब भगवान ये कहता है कि भाई तेरे 90% से ज़्यादा शायद ज़रूरत उसकी है जिसका बच्चा हॉस्पिटल में बीमार पड़ा है ना। अगर तेरे 80% से तुझे वो चीज़ मिल सकती है जो मतलब 90% पे भी मिलेगी और वो तुझे 80 पे भी मिल जाती है, तो वो 10% मैं उसको क्यों ना दे दूँ जो हॉस्पिटल में पड़ा, जिंदगी और मौत के बीच में झूल रहा है, जिसे मेरी ज़्यादा ज़रूरत है। तो भगवान क्या करेगा, आपकी उसमें से थोड़ा सा घटाकर भगवान पहले उसकी सुनेगा, क्योंकि उसको ज़्यादा ज़रूरत है। उसके माँ बाप या जो भी हो, उसको भगवान की उस समय ज़्यादा ज़रूरत है कि हे भगवान इसे ज़िंदगी देना। तो भगवान क्या करता है कि आपकी भी सुन ली, लेकिन भगवान ने वहाँ पर भी जाना है, उसकी भी देखनी है, होता है ना। अब ऐसे ही होता है कि लड़की की शादी है, गरीब परिवार है, भगवान से ही गुहार लगा रहा है कि भगवान तूने ही सारी चीज़ें करनी है, मेरी इज्जत तेरे हाथ में है ना। वो बूढ़े माँ बाप भगवान को ही कहते हैं कि हे प्रभु ये लाज तूने ही रखनी है, तूने ही सब कुछ देखना है। अब भगवान क्या करेगा भाई, भगवान की ज़रूरत वहाँ पर ज़्यादा है, भगवान ने वो देखना है। आपका घर आज नहीं तो कल बन जाएगा, आपके यहाँ गाड़ी आज नहीं तो कल आ जाएगी, लेकिन उस समय भगवान की ज़रूरत वहाँ ज़्यादा है। तो भगवान क्या करेगा, पहले वो काम देखेगा ना। भाई गाड़ी तो बाद में भी आ जाएगी, अगर आपका काम बिना गाड़ी के चल रहा है तो परमात्मा ये कहेगा यार अभी तू भाई थोड़े दिन रुक जा, है ना, पहले मैं उस ज़रूरतमंद को देख लूँ, पहले उस बच्ची की शादी ज़रूरी है ना। तो भगवान के पास तो इतना सारा ध्यान रखने के लिए है कि बस पूछो ही मत। अब हम क्या, देखो ये नहीं है कि हम पूजा कर रहे हैं तो मेरा कहने का मतलब ये है कि नहीं भाई तुम अपने 2 घंटे की पूजा छोड़कर 2 मिनट में कर लो, ऐसा भी नहीं है ना। लेकिन हम अगर एक ही चीज़ की रट बांध लें कि भगवान नहीं प्लीज़ प्रभु प्लीज़ गाड़ी दिला दो, तो भगवान ये कहता है कि भाई मुझे भी सोना होता है, मुझे भी आराम करना होता है, मुझे भी खाना होता है ना। अब मान लीजिए कि एक आदमी ऑफिस में बैठा काम कर रहा है, अब बच्चे ने फ़ोन करा कि पापा आप ऑफिस से आते वक्त मेरे लिए फलानी चीज़ लेते हुए आना। तो बाप कहेगा कि हाँ ठीक है बेटा, मैं जब आऊँगा तो लेकर आऊँगा। अब उसके कुछ देर बाद उस बच्चे को कुछ और भी याद आ जाता है और वो फिर पापा को फ़ोन मिला देता है कि पापा जब आप आओगे ना ये चीज़ और लेते आना। तब उसका पापा कहता है अच्छा ठीक है भाई फ़ोन रख दो, मैं पहले मुझे जो बॉस ने काम बताया है मैं पहले वो कर लूँ, मुझे बेटा ये फाइल पूरी करनी है, अब मुझे बार बार तंग मत करना। अब भाई उसका बेटा भी फ़ोन कर देता है कि पापा अगर आप उसका सामान लाओगे तो आप मेरे लिए भी ये सामान लेके आना। फिर उसको और झुंझुलाहट चढ़ जाती है कि क्या ये मुझे बार बार ही फ़ोन कर रहे हैं। अब पत्नी ये सोचती है कि जब आएंगे ही तो घर में कुछ मेरा भी सामान लेते आए, तो पत्नी भी फ़ोन मिला देती है। अब आदमी ये कहता है कि भाई मैं पहले तुम्हारा काम देखूं या मैं पहले ये फाइल देखूं, मैं पहले अपने बॉस की सुनूं, क्योंकि मेरा घर इसी से चल रहा है। मैं पहले अपने बॉस का देखूंगा, जो काम उसने मुझे बताया है मेरे लिए सबसे पहले वो है। तुम्हारा सामान तो मैं अगर ज़रूरत नहीं है आज तो वो कल भी आ जाएगा, लेकिन मुझे ये फाइल आज देनी है, मुझे अपने बॉस का ये काम आज करना है, तो सबसे पहले आप लिस्ट में क्या रखेंगे, वो काम रखेंगे, है ना, यही है ना। तो हम बहुत झुंझुला जाते हैं कि ये भाई मैं ही एक करने वाला हूँ और तुम ही मेरी जान खा जाते हो, यही होता है ना। देखें इसी तरीके से परमात्मा भी है, परमात्मा सबको देता है, लेकिन हमारी ख्वाहिशें कभी कम नहीं होती, वो बढ़ती ही चली जाती हैं, क्योंकि इंसान के अंदर धैर्य की कमी है। और गीता
गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि कर्म करते जाओ, फल की चिंता ना करो। परमात्मा सबको देता है, सबको देता है, लेकिन हम में से बहुत से लोग उस चीज को क्या करते हैं, भूल जाते हैं। देखिए, ख्वाहिशें इतनी ज्यादा होती हैं, मान लीजिए अगर 10 चीज हैं, उसमें से 6 पूरी हो गई और 4 पूरी नहीं की परमात्मा ने, तो हम क्या करते हैं, हम उन 6 को तो भूल जाते हैं, उस 4 को लेके बैठ जाते हैं कि नहीं भगवान आपने ये नहीं किया। ऐसा नहीं हमें करना चाहिए ना। हमें तो जो भगवान ने 6 कर दी ना, हमें तो उसका धन्यवाद परमात्मा का करना चाहिए कि हे प्रभु, आपने हम पर अपनी कृपा दृष्टि बना के रखी। तो बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं कि हम नहीं समझ पाते हैं, लेकिन परमात्मा करता सबके लिए है, सबके लिए करता है। परमात्मा कभी भी अपने भक्तों को, अपने बच्चों को कभी दुखी नहीं देख सकता। हाँ, समय लग सकता है, कर्म काम करते हैं, समय लग सकता है, लेकिन होता जरूर है। देखें, इंसान में, दुनिया में इतने दुख हैं, इतने लोग दुखी हैं कि परमात्मा की नज़र उन पर रहती है। अगर हमारे पास घर है रहने के लिए, एक छत है रहने के लिए, 2 वक्त की रोटी है खाने के लिए, तो हमसे ज़्यादा अमीर इस दुनिया में कोई नहीं है, कोई भी नहीं है। हम बाहर निकल के देखें, जो बेचारे सड़कों पर पड़े हैं, जिनके पास छत नहीं है, खाने के लिए 2 वक्त की क्या, एक समय का खाना भी नहीं है, और हम लोग देखें कितना खाना बर्बाद कर देते हैं, है ना। तो जिंदगी बाहर निकल के देखनी चाहिए। तो हमें तो भगवान का धन्यवाद करना चाहिए ना कि हमें परमात्मा ने ये सारी चीजें दी हैं, और आप धन्यवाद करते जाएं, बस प्रभु का नाम जपते जाएं। चीजें बहुत हैं, ख्वाहिशें बहुत हैं, लेकिन हमें धैर्य रखने की जरूरत है। हम अपने कर्म करते चले जाएं, फल की चिंता तो छोड़ दो। किसी ना किसी रूप में परमात्मा हमें वो देता है, किसी ना किसी रूप में हमारे कर्म सामने आते हैं। हम अच्छा करेंगे तो हमारे सामने अच्छा ही आता है, और हम बुरा करेंगे ना तो किसी ना किसी रूप में वो लौट के जरूर आता है। इस वीडियो के माध्यम से मैं सिर्फ यही बताना चाह रही थी कि हमें थोड़ा धैर्य रखना चाहिए, है ना। परमात्मा को भी हम नहीं छोड़ते, कई बार ना हम तो पीछा ही पकड़ लेते हैं भगवान का। और ये बात भी है कि अगर हम भगवान से नहीं कहेंगे तो फिर किससे कहेंगे, है ना। इस वीडियो के माध्यम से मैं किसी को भी हर्ट नहीं करना चाहती। कोई भी इस वीडियो, अगर मेरे शब्द कुछ बुरे लगे हों तो उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। बस ये छोटे छोटे से उदाहरण मैंने दिए हैं कि हम सबसे पहले किस चीज़ को ऊपर रखते हैं, किस चीज़ की ज़रूरत हमें ज़्यादा है ना, तो हम वो करते हैं। ऐसे ही परमात्मा भी हमारे लिए वो ही सोचता है जो हमारे लिए अच्छा है, और परमात्मा सबसे पहले उसी की तो सुनेगा ना जिसको ज़रूरत ज़्यादा है। दुनिया में ज़रूरत सबको है, लेकिन अगर हमारा काम उस चीज़ के बिना चल जाता है, और हमारी मतलब भगवान अगर ये कहे कि तुम रुक जाओ थोड़े दिन, भाई उसको ज़रूरत ज़्यादा है, तो फिर इसमें कोई बुराई नहीं है। देखो, हम अपने लिए हमेशा भगवान से मांगते हैं, लेकिन किसी दिन आप किसी दूसरे के लिए करके देखें, दूसरे के लिए मांग के देखें, आपका मन जो खुश होगा ना, बस उसके तो फिर क्या ही कहेंगे। उम्मीद करती हूँ कि आप इस वीडियो को समझने की कोशिश करेंगे, और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट के माध्यम से बताइएगा, और अगर अच्छी ना भी लगी हो मेरी बातें तो भी बताइएगा। बाबा महाराज जी का आशीर्वाद सदैव आपके साथ बना रहे। ऐसी ही वीडियो मैं आपके सामने लेकर आती रहूँगी। आप सभी भक्त अपना ध्यान रखें, खुश रहें, स्वस्थ रहें। सभी भक्तों को जय सिया राम, जय बाबा नीम करोली महाराज की, जय सिया राम।